नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य बली नहीं होता है, समय होत बलवान। यह बात अब देर से ही सही साहब की समझ में आने लगी है। साहब परेशान है। परेशानी की कई वजहें हैं, जैसे कि संगी साथियों का एक एक कर विदा लेना तथा कुछ लोगों का स्वयं दूरी बना लेना। साहब की परेशानी की वजह बहुत सी ऐसी बातें भी हैं जो कि उन्हें न केवल परेशान करती हैं, बल्कि उनको डर है कि कहीं जिन पर जांच चल रही है वह उनके नाम का न खुलासा कर दें। दरअसल साहब की सबसे बड़ी परेशानी जो फिल वक्त है वह है मैडम की शक्ति। मैडम अब उनके किसी भी कागज पर आंख मूंद कर हस्ताक्षर नहीं करती, बल्कि सूत्र तो यहाँ तक बताते हैं कि मैडम ने साहब को हड़का दिया है। हड़का इसलिए दिया है कि मैडम को भी इस बात का आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश के खेलों में जो भी गड़बड़ झाला चल रहा है, उस गड़बड़ झाले में साहब की संलिप्तता न केवल संदिग्ध है, बल्कि इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि हर गड़बड़ झाले में वह एन केन प्रकारेण शामिल है। खेलों से जुड़े लोग बताते हैं कि साहब बहुत चालाक है। वह नेवले की तरह रंग बदलने में भी माहिर है। जो भी हो, जब समय खराब होता है तब ऊंट में बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। दरअसल समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जिस तरह साहब ने अब तक उत्तर प्रदेश की खेलों को चलाया है, अपनी नादरशाही चलाई है, उस पर पूरी तरह से न सही लेकिन ब्रेक तो लग ही रहा है। दरअसल साहब की एक परेशानी यह भी कि बाहर से आते शिकायती पत्रों को इधर से उधर करने वाला उनका एक मातहत भी विदा ले चुका है। अब साहब को दिक्कत परेशानी ये है कि जो भी शिकवा शिकायती पत्र आएंगे उनको इधर से उधर कौन करेगा। दरअसल यदि ईमानदारी से काम किए जाएं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश को खेलों में उत्कृष्ट राज्य या उत्तम प्रदेश बनाया जा सकता है। लेकिन जो विभाग खेलों को खिलाड़ियों के उत्थान की जगह अपने लाभ के लिए
मानने लगे तो वहाँ विकास अवरुद्ध होना तय है। देखा जाए तो कल नागपंचमी के दिन गोरखपुर में कबड्डी खिलाड़ियों के पारितोषिक समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार की खेलों के उत्थान की दिशा में कागज में बनाई नीतियों का जबरदस्त बखान किया है। दुख और अफसोस इस बात का है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को खेलों की जमीनी हकीकत या तो पता नहीं है या फिर पता होने के बावजूद वह कुछ करना नहीं चाहते। जिस तरह का ढिंढोरा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को लेकर सरकार पीट रही है, दरअसल सरकार को ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाड इन खेलों की बजाय यदि खिलाड़ियों को वाकई मदद करनी है तो जमीनी स्तर के खिलाड़ियों की मदद की दरकार है, जो कि उत्तर प्रदेश में नहीं हो रही है। सरकार ने अच्छी घोषणाएं की हैं। खिलाड़ियों के प्रोत्साहन की दिशा में बहुत सारे बातें सुनकर पढ़कर संतोष होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को क्या मदद मिल रही है यह मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। दरअसल उत्तर प्रदेश के बहुत से खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने के बावजूद आर्थिक लाभ से वंचित हैं। दरअसल खेलों का विकास सिर्फ घोषणाओं से नहीं हो सकता। जिस प्रदेश में खेल गुरु नहीं है वह प्रदेश खेलों के विकास की बात जब करता है तो उसकी बुद्धि पर तरस आता है। दरअसल सिर्फ कागजों में खेल खेलने से उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश कभी नहीं बन सकता। साहब आजकल खेल मंत्री पर भी गाहे बगाहे टिप्पणी करने से नहीं चूकते, क्योंकि खेल मंत्री यादव हैं। सो साहब उन्हें समाजवादी पार्टी का कहने से नहीं चूक रहे। खेल में सद्भावना की बात होती है, लेकिन साहब पहले भी मीडिया के सामने कुछ प्रशिक्षक जो यादव समुदाय से आते हैं उनको लेकर तल्ख टिप्पणी कर चुके हैं। अब वह खेल मंत्री को लेकर के भी इसी तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि अनुचित है। साहब का यह रवैया तो कुछ ऐसा ही है जैसे कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। साहब ये भूल गए हैं कि जिस समाजवादी पार्टी को आज वह निशाना बनाते हैं उसी समाजवादी पार्टी ने नियमों से इतर उन्हें न केवल पदोन्नति दी बल्कि सबसे बड़ा साहब खेलों का बनाया। आज जब साहब समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हैं या यादवों को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हैं तो उससे दुख होता है। दरअसल मनुष्य को अपनी वाणी में संयम रखना चाहिए। दरअसल हम यदि
किसी के साथ कुछ अच्छा कर नहीं सकते तो कम से कम उसको सांत्वना तो दे ही सकते हैं। साहब ने पिछले 28 महीने से गुर्बत के दौर में गुजर रहे प्रदेश के प्रशिक्षकों से क्या कभी पूछा है कि वह किस दौर से गुजर रहे हैं, किस मुसीबत के दौर से उनका पाला पड़ा हुआ है। दरअसल हम यदि अपनी मनमानी और अपने आप को ही स्वयंभू मानने की गलती करते हैं तो यह स्वयं के विनाश का कारण बनता है। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन साहब को भी समझ में आ जाएगा कि समय क्या होता है। क्योंकि जब समय खराब आता है तो फिर वो बता कर नहीं आता। दरअसल साहब की बेचैनी, परेशानी के और भी बहुत से कारण हैं। खेलपथ चूँकि जब तक खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक अपनी जो कर्तव्य हैं उनके निर्वहन से पीछे नहीं हटेगा। दुनिया बदल सकती है, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन हमारे विचार, हमारा कर्तव्य खेलों के हित है, जिसमें खिलाड़ियों, खेल प्रशिक्षकों के साथ नाइंसाफ़ी सहन करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जय हिंद, जय भारत।